नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने प्रथमः पाठः शब्द परिचय 1 इसका प्रश्न अभ्यास किया था और उससे पहले शब्द परिचय 1 शब्दों के अर्थ वाक्यार्थ जाने थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्द परिचय 1 जो है वह आकारांत शब्द से संबंधित है। आकारांत मतलब आकार यानी अ से खत्म होने वाले शब्द, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि। आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, आप अनुमान लगाइए क्या होगा, वो कौन सा स्वर होगा? आ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ, बिल्कुल सही, आ। तो आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? शब्द परिचय 2 और द्वितीय पाठः शब्द परिचय 2, और इसे हम जानेंगे आकारांत शब्द के रूप में, यानी बड़ा आ से यानी दीर्घ आ से खत्म होने वाले शब्द। ठीक है, उसको हम बोलेंगे आकारांत। क्या बोलेंगे? आकारांत। तो चलिए देखते हैं शब्द परिचय द्वितीय पाठः शब्द परिचय 2। ठीक है, शुरू करें। अब इसमें आकारांत में कौन से शब्द आते हैं? जैसे बालिका, लता, सेविका, दोला, घटिका, चालिका। तो आप देखेंगे कि इन शब्दों के लास्ट में बड़ा आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे का पे बड़ा की मात्रा, ला पे बड़े आ की मात्रा। ठीक है, तो यानी आ, बड़ा आ से खत्म होने वाले शब्द को आकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकारांत। तो शुरू करिए, शुरू करते हैं। एषा का, एषा का, एषा दोला, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति। अब जो एषा है वह आपने पिछली कक्षा में देखा था, एषः आया था। तो तत् और एतत् ये दो सर्वनाम रूप हैं जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। तत् और एतत्। तत् जो है वो वह के लिए प्रयोग में आता है और एतत् जो है यह के लिए प्रयोग में आता है। अब तत् और एतत् इनके 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। आपको बताया था ना मैंने कि लिंग कितने होते हैं संस्कृत में? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन जेंडर और नपुंसकलिंग मतलब न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप आकारांत शब्द पढ़ रहे हैं ये स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। आकारांत शब्द अधिकतर, ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो एषा मतलब यह, एषः मतलब भी यह होता है और एषा मतलब भी यह होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एषा लड़की के लिए प्रयोग होता है और एषः लड़के के लिए प्रयोग होता है, यानी एषा स्त्रीलिंग के लिए और एषः पुल्लिंग के लिए। ठीक है, तो एषा का, यह कौन, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला जो दोला दो मतलब यानी झूला जो है वह बगीचे में है। झूला जो है वह बगीचे में है। आगे सा का। अब देखिए एषा यह के लिए आया था, नहीं नज़दीक के लिए, सा दूर के लिए, दूर है ना। तो सा का वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचना देती है या क्या बताती है? तो घटिका समयम सूचयति, घटिका यानी घड़ी समय बताती है, घड़ी समय बताती है। आगे एते के, एते। अब आप यहाँ देखें एक एक था, अब यहाँ पे कितना है? 2, 1 2, यानी ये सब एषा और सा जो है एक वचन के लिए प्रयोग में आया और एते जो है वो द्विवचन के लिए। और किस अर्थ में? यह के अर्थ में। लेकिन जब यही एते की जगह पर ते हो जाएगा तो 2 के प्रयोग में आएगा वह के लिए। ठीक है, तो एते के यह क्या है या यह कौन है? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिल यानी कोयले हैं? ये दोनों कौन है? यहाँ पे बोला एते के यह दोनों कौन है, तो बोला किम एते कोकिले,
क्या ये दोनों कोकिले हैं यानी कोयले हैं? तो उत्तर मिला न, नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुर्तः, चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरतः, एते मतलब ये दोनों, विहरतः मतलब विहार कर रही यानी घूम रही हैं। ठीक है, तो आपने देखा एते, उसके साथ के, चटके, ये द्विवचन के सारे रूप हैं। चटका शब्द होता मूल रूप से चटका, चटके, चटकाह। कोकिला, कोकिले, कोकिलाह। एषा, एते, एताह। ठीक है, ऐसे रूप बनता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब आ गया यहाँ पे अगेन वह, दूर के लिए। ते के, अब वह जो है किसके लिए? दूर के लिए, पास में नहीं, दूर है। तो ते के, वे दोनों कौन है? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिका हैं। चालिका, चालिका शब्द होता है चलाने वाली यानी ड्राइवर। ठीक है, तो चालिका, चालिके, चालिका, ये रूप बनता है। तो ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं यानी ड्राइवर्स हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं यानी गाड़ी चला रही हैं। वाहन, गाड़ी, कार, मोटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कितने चित्र हैं? दो से ज़्यादा। कितने हैं? तीन हैं। तो कौन सा वचन हो गया है? सोच के बताइए। हाँ, बहुवचन हो गया। ठीक है, तो अब जब बहुवचन हो गया तो इसके लिए शब्द आएगा क्या? सर्वनाम एताह, क्योंकि नज़दीक में है इस नाते एताह आया। मैंने आपको बताया था एषा, एते, एताह, तो क्या हो गया? एताह। तो एताह काह, ये सब क्या है? तो कहा एताह स्थालिकाह। स्थालिका मतलब होता है थाली, स्थालिका मतलब थाली, जो आपके घर में होता है भोजन करने के लिए। तो कहा ये सब क्या है? तो उसने उत्तर कहा ये सब थालियां हैं, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकार, क्या ये सब गोलाकार है? क्या ये सब गोल है? तो कहा आम, हाँ, आम मतलब हाँ, आम मतलब एस, तो हाँ। एताह गोलाकार एव, एव मतलब ही, ये सब गोलाकार ही हैं, ये सब गोलाकार ही है यानी गोल ही है। ठीक है, अगला ताह काह, अब ये दूर हो गया तो इसलिए बोला मैंने एशा, एते, एता, सा, ते, ताह। तो ताह मतलब वे सब दूर के लिए। कितने यहाँ पे संख्या देखिए, 1 2 3, ये दो से ज्यादा होगा तो बहुवचन हो जाएगा, दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बहुवचन। तो ताह काह, वे सब कौन है? तो ताह अजाह, वे सब अजा, अजा मतलब बकरी, वे सब बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं यानी घास खा रही हैं। तो वे सब चर रही हैं। तो आपने देखा इस पाठ में क्या क्या चीज़ें आपके लिए नई आई हैं। पहला तो आकारांत शब्द, कौन सा शब्द? आकारांत, यानी दीर्घ अ से समाप्त होने वाले शब्द को आकारांत कहा जाता है। और ये शब्द अक्सर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस लिंग के अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग। इसके लिए अगर हम सर्वनाम शब्दों की बात करें, इनको जानने के लिए, यह और वह पुकारने के लिए, तो एषा और सा। एषा यह के लिए होता है एतत्, और सा वह के लिए यानी तत् होता है। ठीक है, आइए शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं एक नज़र में। एषा यह स्त्रीलिंग के लिए दिस, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी, सूचयत सूचित करती है, कोकिले दो कोयल, एते ये दो वचन में है, स्त्रीलिंग के लिए दीज, चटके दो गौरैया, चिड़िया मैंने बताया आपको स्पैरो, कुरुतः करती हैं। ठीक है, विहरतः फुदक रही हैं, चालिके दो महिला ड्राइवर। ठीक है, चालयतः चलाती हैं, एताह ये सब बहुवचन में आता है, स्थालिकाह थालियाँ, आम हाँ, एव ही, अजाह बकरियाँ, चरंती चरती हैं। ठीक है, इसके आगे अभ्यास दिया हुआ, अभ्यास हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। और अभ्यास में आपको बहुत कुछ जो पिछली कक्षा में हमने किया था वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो
तो अभ्यास एक बार सरसरी निगाह से आप देख लें, इसका अभ्यास हम करेंगे अगली कक्षा में। लेकिन जहाँ तक अब आप अगर आप देखें तो सारे शब्द जो हैं वह पिछली कक्षा के आधार पे ही दिए गए हैं, सारे प्रश्न पिछली कक्षा के आधार पर ही हैं। ठीक है, तो आज का जो गृह कार्य है वो आज आपको मैं गूगल क्लासरूम में दूंगा। गूगल क्लासरूम आप देखिएगा, वहाँ पर आपको आज का गृह कार्य मिलेगा असाइनमेंट वाले सेक्शन में। तो आज का असाइनमेंट आप वहीं से करेंगे और इस पाठ को वापस बार बार दोहरा के पढ़ना आपको। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप मुंह से बोल के बोलेंगे। ठीक है, ऐशा का, ऐशा दोला, केवल मन में नहीं पढ़ना, बोल के पढ़ना है। ठीक है, तो आज का ही टास्क है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।